हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की मूवमेंट का, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है। उस बुक का चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 4 द किंगडम ऑफ फूल पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ और उसका क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसमें जो है हम द हैप्पी प्रिंस मतलब कि एक बहुत खुश राजा का मतलब राजकुमार, खुशहाल जो राजकुमार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टेचू। जो हैप्पी प्रिंस का स्टेचू है वो बहुत सुंदर है। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। वह सोने से लदा हुआ मतलब कवर है। ही हैड सैफियर्स ऑफ आइस। उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं। एंड अ रबी इन हिज शाउड। वाई डिड he want to part with all the gold that he had and his precious stones। वो क्यों अपने जो कीमती जो उसके कुछ मोती लगे हुए हैं उसकी आंखों में और उसके ऊपर जो सोना लदा हुआ है वो क्यों वो किसी को देकर उसकी मदद करना चाहता है। मतलब मदद वो करना चाहता है कि नहीं, ये तो मैंने थोड़ा सा स्टोरी का ब्रीफ बता दिया, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ ये वाली स्टोरी। फर्स्ट है हाई अबाव द सिटी। शहर में बहुत ऊंचाई पर ऑन अ टॉल कॉलम, एक लंबा सा खंबा है। स्टूड द स्टेचू, उस पर एक स्टेचू खड़ा है ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जो कि खुशहाल राजकुमार का है। स्टेचू मतलब कि मूर्ति। ही वॉज ग्लीडेड ऑल ओवर विथ थिन लीव ऑफ फाइन गोल्ड। उसका शरीर हर तरफ से सोने की पतली पत्तियों से ढका है। फोर आईज ही हैड टू ब्राइट स्टेपियर्स। और उसकी आँखों की जगह दो चमकते नीलम लगे हुए हैं। नीलम एक प्रकार का जो नग होता है, आप लोगों ने कुछ लोगों के हाथ में अंगूठियाँ देखी होंगी, उसको नीलम कहते हैं, वो लगा था। एंड अ लार्ज रेड रबी ग्लोड ऑन हिज श्राउड हिल्ट। और एक बड़ा लाल माणिक उसकी तलवार की जो तलवार पकड़ने की जगह रहती है वहाँ पर लगा है और बहुत चमक रहा है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल शेलो। एक रात को शहर में उड़ते हुई एक छोटा आबाबिल पक्षी, शैलो मतलब एक आबाबिल पक्षी बोल रहे हैं ये। और मुझे नहीं लगता है कि शायद मैंने भी कभी आबाबिल पक्षी को रियल में देखा होगा। मुझे सर्च करना पड़ेगा और आप लोग भी सर्च कर लीजिए कि जो अबाबिल पक्षी है वो कैसा दिखता है, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता अपने इधर रहता होगा। कुछ कुछ जैसे रहते हैं ना बर्ड्स जो इधर नहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो ये स्टोरी भी शायद कहीं और की है। तो मूर्ति से ही हमें पता चल रहा है कि स्टोरी इधर की नहीं है ना। तो आप सर्च कर सकते हैं कि अबाबिल पक्षी कैसा दिखता है। हीज फ्रेंड्स हैज़ गोन अवे टू इजिप्ट 6 वीक बिफोर। एक अबाबिल पक्षी आ गया, उसके साथ ही 6 हफ्ते मिस्र जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, पर वह पीछे रह गया। देन ही डिसाइड टू गो टू इजिप्ट टू, तो उसने भी मिस्र जाने का सोचा। मतलब पक्षी लोग क्या साथ में डिसाइड करते हैं कि चलो हम सब मिलके वहाँ जाते हैं, तो वो भी क्या जाने के लिए सोच रहा है। ये आप देखिए, ये वो प्रिंस की मूर्ति है और ये घर बने हुए हैं पीछे। तो जिस हिसाब से ये मूर्ति मुझे दिख रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये इधर की है, ये किसी बाहर के देश की होगी, इंडिया की तो नहीं है। अच्छा, ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वह उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के समय वह शहर में पहुंच गया। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड। उसने कहा मैं कहाँ रहूँगा। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। मेरा क्या ठिकाना होगा, मुझे उम्मीद है कि शहर में सब व्यवस्था ठीक होगी। देन ही शो द स्टेचू ऑफ टॉल कॉलम। फिर उसने एक ऊंचे स्तंभ पर एक मूर्ति देखी। आई विल पुट देयर, जहाँ मतलब मैं वहाँ रहूँगा। ही क्राइड, इट इज़ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फेयर एयर। जहाँ काफ़ी अच्छी फ्रेश एयर, जहाँ काफ़ी अच्छी ताज़ी हवा चल रही थी। तो वो खुशहाल राजमूर्ति की मूर्ति के सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो मूर्ति के दोनों पैरों के बीच में वह उतर गया, है ना। उसको लगा कि ये एकदम सही जगह है, अब मुझे यहीं रहना पड़ेगा, तो मूर्ति के पैरों के बीच में वो उतर गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम,
जब उसने चारों तरफ देखा, ही हैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड। जब उसने चारों तरफ देखा, हर जगह मूर्ति सोने की थी। वह अपने आप से धीरे से बोला, मेरे पास सोने का कमरा सुनहरा है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वह तैयार हो गया, काय में सोने की वह तैयारी करने लगा। बट जस्ट एज वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। पर जैसे ही वो सोने लगा, पानी की एक बहुत बड़ी बूंद उसके ऊपर गिरी। वॉट अ क्यूरियस थिंग, ये अजीब चीज क्या है। ही क्राइड, उसने कहा, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, और तारे बहुत अच्छे से साफ सुथरे से चमक रहे हैं। जब हम देखते हैं कि कोई बादल ही नहीं है, तो फिर हमको आश्चर्य होता है ना कि बारिश का बूंद आई तो आई कहाँ से। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश आ रही है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। देखो आबाबेल पक्षी को भी कितना ज्ञान है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरी बूंद गिरी। वॉट इज द यूज ऑफ द स्टेचू, इट इज कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। अगर ये बरसात मतलब ये जो स्टेचू ये मुझे बरसात से अगर नहीं बचा सकती, तो इसके नीचे रहने से क्या फ़ायदा। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, मुझे रहने के लिए कोई चिमनी के नीचे कोई बर्तन देखना चाहिए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और वह उड़ने का निश्चय कर लेता है। बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग, पर इससे पहले कि वह अपने पंख खोल पाता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद गिरी। एंड ही लुक्ड अप, और उसने देखा। एंड शो व्हाट डिड ही सी, और वह देखता है कि वह ये क्या है। मतलब एक सरप्राइज्ड हो जाता है ना, वैसे वो भी सरप्राइज्ड हो गया बेचारा। द आई ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, उस राजकुमार की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन, और आंसू जो हैं लगातार बह रहे थे। हिज गोल्डन चिक्स, उसके जो सुनहरा सा चेहरा था, क्योंकि चारों तरफ तो वो थी सोने की लेयर थी, तो चेहरा भी उसका सुनहरा था। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल शोलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, उसका चेहरा चांदनी रात में इतना सुंदर लग रहा था कि वह अबाबिल उसका चेहरा देखकर दया से बहुत भर गया। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं एक खुशहाल राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। आस्क द सेलो, अबाबिल ने उससे पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रिंचड मी, तुमने मुझे काफ़ी भिगो दिया है ना। कौन ऐसा कहता है, अबाबिल पक्षी प्रिंस से कहता है। When I was alive and had a human heart, तो फिर अब क्या कहता है कि जब मैं जिंदा था और मेरे पास इंसान का दिल था। आंसर द स्टेचू, स्टेचू कहने लग गया। आप देखो तो सही, मूर्ति जवाब दे रही है। आई डिड नॉट नो वॉट टीयर वर, मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द प्लेस, और फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, जहाँ मैं कहाँ रहता था, महल में रहता था। वेयर शोरो इज नॉट अलाउड टू इंटर, जहाँ दुख का कोई दूर दूर तक नाम नहीं था। माई कर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे जो दरबारी थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं हर दम खुश रहता था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैंने ऐसे ही मैं जिया और ऐसे ही मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब मैं मर चुका हूँ। दे हैव सेट मी अप देयर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी,
उन्होंने मेरी मूर्ति इतनी ऊंचाई पर लगा दी है कि अब मैं अपने शहर की बदसूरती और सारे दुखों को देख सकता हूँ. एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट चूज अ वीप. और जबकि मेरा दिल शीशे का बना है तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मैं रो सकता हूँ. वॉट इज द वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड. क्या यह ठोस सोना नहीं है? सेड द शेलो टू हिमसेल्फ. अबाबिल अपने आप से कह रहा है. ही वॉज टू पोलाइट. यह तो बहुत ज़्यादा नर्म दिल का है. टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स. वह अपनी कटाक्ष करने के हिसाब से काफ़ी नरम दिल का था. कौन? हैप्पी प्रिंस. फार अवे फार अवे कंटिन्यू द स्टेचू इन लो म्यूजिकल वॉइस. मूर्ति ने धीरे संगीतमय आवाज में जारी रखा. फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस. देखो, यहाँ से दूर एक छोटी गली में एक गरीब घर है. वन ऑफ द विंडो इज ओपन. उस घर की एक खिड़की खुली है. एंड थ्रो इट आई कैन सी अ वुमेन. और उसमें से मैं देख सकता हूँ एक महिला को. सीटेड टेबल, जो कि एक मेज पर बैठी हुई है. हर फेस इज थिन एंड वॉर्म. उसका चेहरा पतला और थका हुआ है. एंड शी हैज कोर्स. और वो क्या कर रही है? कुछ बना रही है. रेड हैंड ऑल pricked by the needle for she is seamstress. फिर वो क्या कहता है कि उसके हाथ जो हैं वो लाल और खुरदुरे हैं कि सुई की नोक से सीधे हुए हैं, क्योंकि वह एक दर्जिन है. शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन द सेटिन गाउन ऑफ द ऑलवेस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ओनर. और वह क्या कर रही है? जो रानी के लिए साटन के गाउन पर कढ़ाई कर रही है, जो कि क्या करेगी? टू वियर द नेक्स्ट कोर्ट बॉल. कोर्ट बॉल एक पार्टी है, होती है, जैसे अभी वो पूल पार्टी और वगैरह वगैरह पार्टी होती है, जैसे कोर्ट बॉल भी एक पार्टी है. तो वो अपने अगली जो कल पार्टी होगी उसमें वो कौन पहनेगी? रानी पहनेगी. इसलिए बेचारी जो दर्जिन है वो सिलती चली जा रही है, जबकि उसके हाथ में सुई कितनी बार चुभ चुकी है. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल. और घर के एक कोने में उसका एक बिस्तर पर एक बीमार बच्चा लेटा है. ही हैज़ अ फीवर. उसको बहुत बुखार है. एंड ही इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज. और वह अपनी माँ से संतरा खाने के लिए मांग रहा है. हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम. उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है बट रिवर वाटर. वह केवल उसे पानी पिला देती है. सो ही इज क्राइंग. इसलिए वह रोए जा रहा है. शेलो शेलो. अबाबिल अबाबिल. लिटिल अबाबिल. छोटे अबाबिल. विल यू नॉट ब्रिंग हर द रबी आउट ऑफ माई शॉवर्ड हिल्ट. क्या तुम मेरी तलवार के जो पकड़ने का हिस्सा आता है वहाँ से जो मेरा मतलब एक मणि होता है वो निकाल कर सकते हो? माई फीट आर फास्टेंड टू द पेडलेस्ट एंड आई कैन नॉट मूव. मेरे पैर इस स्तंभ से जकड़े हैं और मैं हिल नहीं सकता हूँ. आई एम अवेटेड फॉर इन इजिप्ट. अबाबिल बोला कि मेरा मिस्र में इंतज़ार हो रहा है. सेड द शेलो. शेलो ने कहा कि मेरा मिस्र में इंतज़ार हो रहा है. भैया तुम मेरे को यहाँ मतलब काम लगा रहे हो यार. पर अब कुछ बोल नहीं पा रहा वो, तो चलो कोई बात नहीं. माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील. मेरे सभी साथी जो हैं वो नील नदी पार कर गए हैं. एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर. और बहुत सारे कमल के फूलों का आनंद ले रहे हैं. सून दे विल गो टू स्लीप. और जल्दी ही वे सो जाएंगे. द प्रिंस आस्क द सेलो. प्रिंस ने अबाबिल से कहता है टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर. कि वह एक रात के लिए रुक जाए और उसका संदेशवाहक बन जाए. द बॉय इज सो थ्रस्टी. लड़का बहुत प्यासा है. एंड द मदर सो सैड. और उसकी माँ कितनी दुखी है. उसने कहा आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़. अबाबिल जवाब देता है कि मुझे नहीं लगता. आंसर्ड द शेलो. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट.
मुझे लड़के पसंद है, मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। अब क्या हुआ देखो। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन जो हैप्पी प्रिंस है वो इतना दुखी लग रहा था। दैट द लिटिल शेलो वॉज सॉरी, तो उसे देखकर आभाविल को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। ही सेड, उसने कहा। बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, और वह रात में रुकने के लिए राजी हो गया और उसका संदेशवाहक भी बन गया। थैंक यू लिटिल शेलो, सेड द प्रिंस। राजकुमार बोला, धन्यवाद आबाबिल। द शेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रबी फ्रॉम द प्रिंस शॉर्ट, अब आबाबिल ने वह बड़ा माणिक राजकुमार की तलवार से निकाल लिया। शॉर्ट मतलब तलवार। एंड फ्लू अवे विथ इन हिज बिक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, और उसे लेकर अपनी चोंच में लेकर शहर के ऊपर उड़ता चला गया। ही पास्ड अवे सॉरी ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वह चर्च की मीनार के ऊपर से उड़ा। वेयर द वाइट मार्बल एंजलिस वर स्कल्पचर्ड, जहाँ संगमरमर की परियों की शिल्पकारी बनी हुई थी। ही पास्ड बाय द प्लेस एंड हियर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, वह महल के ऊपर से गया जहाँ उसे नाचने के संगीत की आवाज़ सुनाई दी। ही पास्ड अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑफ द बालकनी विथ हर लवर, एक खूबसूरत लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी में निकल आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, वह बोली, मुझे उम्मीद है कि पार्टी के लिए मेरी जो पोशाक है वो समय से बनकर तैयार हो जाएगी। शी सेड, उसने कहा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडर्स ऑन इट बट द सीमट्रेसेस आर सो लेजी, मैंने उस पर फूलों की कढ़ाई करने का आदेश दिया है, लेकिन जो दर्जिने हैं वो बहुत ज़्यादा आलसी हैं। ही पास्ड द रिवर ही पास्ड ओवर द रिवर, वह नदी के ऊपर से पार करता हुआ गया। एंड शो द लैंटर्न हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, और उसने झांक कर देखा, नदी को पार करके वह गया और उसने जहाज़ों में डंडे पर लालटेन लटकता हुआ देखा। एट लास्ट ही कम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, आखिरकार वह गरीब महिला के घर पहुंचा और उसके अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरलेसली ऑन हिज बेड, तो जो छोटा बच्चा था वो बुखार से करवटें बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और माँ बहुत थकी होने के कारण गहरी नींद में सो गई थी। शी वॉज सो टायर्ड। इन हीज होप्ड, उसने क्या करी, आशा की। एंड लेट द ग्रेट रबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन थिम्बल, और वह फुदकता हुआ आया और मणिक को उस बेंच पर, जहाँ पर वो महिला की उंगली पहनने वाले केप के पास रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर वह धीरे से बिस्तर की तरफ आया। फैनिंग द बॉय फॉरहेड विथ हिज विंग्स, बच्चे के माथे पर अपने पंखों से हवा दी। हाउ कूल आई फील, बच्चे ने कहा, कितना अच्छा लग रहा है। सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लमर, शायद ठीक हो रहा हूँ और मैं अब गहरी नींद में डूब गया। अब वैसे अगर ये स्लमर का मतलब देखें ना, तो वो स्लमर डिड माई स्प्लिट सील जब हमने पढ़ा था, तो उसमें ये जो स्लमर था उसका मतलब था कि नींद, मौत वाली नींद आना, और यहाँ पर गहरी नींद मतलब जो उठ जाएगा वो वाली नींद है शायद। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, फिर वह अबाबिल उड़कर राजकुमार के पास आया। सेड द प्रिंस, और अब और उसने बताया, क्या बताया, फिर वो उसके पास आया, प्रिंस के पास, उसने कहा कि एंड द लिटिल शोलो बिगन टू थिंक एंड देन फेल अस्लीप, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। फिर अबाबिल उड़कर वापस राजकुमार के पास आया और उसने बताया कि उसने क्या क्या वहाँ किया।
वह बोला कि ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, जबकि काफ़ी ठंडे हैं, मुझे अब गर्माहट महसूस हो रही है। When they broke, ये स्लमर के बाद से मुझे पढ़ना था तो मैंने यहाँ से पढ़ दिया, कोई बात नहीं। देन द शैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। वो वहाँ से उड़ के आया और फिर उसने सब कुछ बताया कि कैसे क्या चल रहा था, है ना। दैट इज़ बिकम यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड प्रिंस। उसने कहा कि तुमने अच्छा काम किया है। राजकुमार बोला कि ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम अच्छा काम करके आए हो, इसलिए तुमको अच्छा लग रहा है। एंड द लिटिल शोलो बिगेन टू थिंक, और वह पक्षी को क्या थैंक यू भी कहने लगा। एंड देन फेल अस्लीप, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। वह पक्षी सोचने लगा और सो गया, सोचते सोचते वह हमेशा सो जाता था। When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt. जब दिन निकला वह नदी की तरफ उड़ता हुआ आया और स्नान किया। वह बोला आज मैं मिस्र जाऊंगा, सेड द शैलो। एंड ही वॉज इन हाई, वह एकदम चोटी पर बैठा, किसकी, स्प्रिट एट द प्रोस्पेक्ट, वह बिल्कुल मीनार की चोटी पर बैठा रहा। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है, बाकी कोई बात नहीं। और वह क्या हुआ, आने वाले जितने भी कार्यक्रम थे उनके लिए वो बहुत खुश हुआ। उसने सब जगह घूम लिया और जितने भी स्मारक थे वो बहुत समय तक उनकी चोटी पर बैठा रहा, चर्च की मीनारों पर। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जब रात हुई तो वो उड़ के राजकुमार के पास चला गया। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, क्या तुम्हें मिस्र में कोई काम है। ही क्राइड, वह बोला आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं बस वहाँ के लिए जा ही रहा हूँ। शेलो शेलो लिटिल शेलो सेड द प्रिंस, अबाबिल अबाबिल, ओ प्यारे छोटे अबाबिल, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रह सकते हो। आई एम अवेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा मिस्र में इंतज़ार किया जा रहा है, आंसर द शेलो, अबाबिल ने उत्तर दिया। शेलो शेलो लिटिल शेलो, अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। फार अवे अक्रॉस द सिटी, शहर से बहुत दूर, शहर के पार। आई सी अ यंग मैन, मैं एक जवान आदमी को देख रहा हूँ। इन अ गैरेट, वह अंधेरे में दिख रहा है। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, वह मेज पर झुका हुआ है जिस पर जो कागज़ हैं वो बिखरे पड़े हैं। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विथर्ड वियोलेट्स, किनारे पर एक ग्लास रखा है जिसमें वॉयलेट के मुरझाए फूलों का गुच्छा है। ही इज फेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमग्रेनेट, उसके बाल भूरे और घुंघराले हैं, उसके होठ अनार की तरह लाल हो गए हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और बहुत ज़्यादा सपने हैं उसकी आंखों में। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर अ डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वह थिएटर के डायरेक्टर के लिए नाटक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण वह लिख नहीं पा रहा। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, वहाँ अलगाव में आग भी नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और वह भूख से काफ़ी बेहाल है। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, ठीक है, मैं तुम्हारे पास एक रात और रुक जाऊंगा, सेड द शेलो, शेलो ने कहा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, अबाबिल का दिल बहुत अच्छा था। ही आस्क इफ ही शुड टेक अनादर रबी टू द यंग प्लेराइट, वह राजकुमार से पूछता है कि क्या वह नाटककार के लिए दूसरा मणिक ले जाए। अलास, हाय, आई हैव नो रबी नाउ, अब मेरे पास मणिक नहीं है, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास बस मेरी आंखें बची हैं।
दे आर मेड ऑफ रेयर शेपियर्स। वे बहुत ही दुर्लभ नीलम से बनी हैं। विच आर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1,000 ईयर एगो। जो कि भारत से नहीं, जो कि पहले भारत के बाहर से लाया गया था। मतलब कि ये स्टेचू जो है वो भारत में है। अगर ये बात ऐसी हो रही है कि भारत के बाहर से लाया गया तो मतलब ये स्टेचू जो है वो भारत में ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। ही ऑर्डर्ड द शेलो टू पल्क आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट सो द प्ले राइट। उसने अबाबिल को आदेश दिया कि वह एक नीलम निकाले और उस नाटककार को देख दे। ही विल सेल इट द ज्वेलर्स। वह इसको सुनार को बेच देगा। एंड बाय फायरवुड्स, और अपने लिए लकड़ी खरीद पाएगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और वह जल्दी ही अपना नाटक खत्म कर लेगा। ही सेड, राजकुमार ने कहा। डियर प्रिंस सेड द शेलो। वो शाबाबिल कहता है कि प्यारे राजकुमार, आई कैन डू दैट, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। एंड ही बिगन टू वीप, और वह रोने लगा। शेलो शेलो लिटिल शेलो, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। डू एज आई कमांड यू, वही करो जो मैं तुम्हें आदेश दूं। सो द शेलो पुल्ड आउट द प्रिंस आई। तो अबाबिल ने राजकुमार की एक आंख निकाली। एंड फ्लू अवे टू द यंग मेन्स गैरेट, और नवयुवक के अंधेरे कमरे की ओर उड़ चला। इट वॉज इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन। वह अंदर जाना काफी सरल था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि उसके कमरे की छत में छेद था। तो दिस इज डार्टेड, इसी के द्वारा वह अंदर चला गया। एंड केम इन टू द रूम, और उसी से वो घुस गया जो छेद था वहां से। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड। जो नवयुवक था वह अपना सिर हाथों में लगाए बैठा था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, और उसने पक्षी के पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं सुनी। एंड वेन ही लुकड अप ही फाउंड अ ब्यूटिफुल शेपियर लाइंग ऑन द विदेड व्योलेट, और उसने ऊपर देखा, उसे मुरझाए फूलों में एक खूबसूरत नीलम पड़ा मिला। आई एम बिगेनिंग टू बी अप्रिशिएट, अब मुझे लोगों से ने पसंद करना शुरू कर दिया है। ही क्राइड, वह बोला। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमिरर, ये मेरे किसी प्रशंसक ने भेजा होगा। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना नाटक खत्म कर लेता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वह बहुत खुश हो गया। द नेक्स्ट डे द शेलो फ्ली डाउन टू द हार्बर। अगले दिन अबाबिल समुद्र के किनारे उड़ा। He sat on a mast of a large vessel and watched the sailor working. और वह जहाज पर उड़ा। जहाज के मस्तूल में बैठकर नाविकों को उसने काम करते देखा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, और बोला कि मैं मिस्र जा रहा हूँ। क्राइड द सेलो, अबाबिल जोर से चिल्लाया। बट नो बडी माइंडेड, पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एंड वेन द मून रोज, और जैसे ही चांद आया, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वह फिर से राजकुमार के पास उड़ गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, वह बोला, मैं तुमसे अलविदा कहने आया हूँ। शेलो शेलो लिटिल शेलो, कि अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे पास एक और रात नहीं रुक सकते? इट इज़ विंटर, अभी ठंड बहुत होने वाली है। आंसर द शेलो, अबाबिल ने कहा। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और शायद बर्फ गिरने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, इजिप्ट में तेज सूर्य का प्रकाश है और हरे हरे भरे पेड़ों पर पड़ रहा है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम, और मगरमच्छ भी निकल कर कीचड़ में बैठ जाते हैं और हर तरफ आलसी की तरह देखते रहते हैं। इन द स्क्वायर बिलो, नीचे चौराहे पर, सेड द हैप्पी प्रिंस ने कहा। देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। शी हैज़ लेट हर
मैचेस फॉल इन द गटर, उसकी माची से जो है वो गटर में गिर गई हैं। एंड दे ऑल स्पॉइल्ड, और वो सब खराब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर, उसके पापा उसे मारेंगे। शी डज नॉट ब्रिंग हम होम सम मनी, अगर वो घर पैसे नहीं ले गई तो। एंड शी इज़ क्राइंग, और वह रो भी रही है। शी हैज़ नो शूज़, उसके पास जूते नहीं हैं। एंड शॉक्स, और उसके पास मोजे भी नहीं हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका जो सिर भी है, और उसने मतलब उसके सिर भी ढका हुआ नहीं है। पल्क आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, मेरी दूसरी आंख निकाल लो और उसे दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, तो उसके पिता उसे नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, अबाबिल बोला। सेड द शेलो, मैं तुम्हारे पास एक और रात रुक जाता हूँ। बट आई कैन नॉट पुक आउट बट आई कैन नॉट पल्क आउट योर आइज, पर मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकाल सकता। अब उसको भी बुरा लगने लग गया बेचारे को। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देम, तुम उसके बाद पूरी तरह अंधे हो जाओगे। शेलो शेलो लिटिल शेलो, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। डू एज आई कमांड यू, वही करो जो मैं कहता हूँ। सो ही प्लग्ड आउट सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, तो उसने राजकुमार की दूसरी आंख भी निकाल ली। और फिर एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और वह उसे लेकर उड़ चला। ही स्विप्ड पास्ट द मैच गर्ल, वह लड़की के पास पहुंचा जो कि माचिस बेच रही थी। एंड स्लिप द ज्वेल्स इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसकी हथेली पर वह नीलम धीरे से उसने सरका दिया। वॉट अ लवली बीट ऑफ ग्लास, वो लड़की बेचारी अनजान थी, नादान थी, छोटी थी। कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, लड़की ने कहा। एंड शी रेन होम लाफिंग, और वह हंसती हुई घर की तरफ भागी। देन द शेलो कम बैक टू द प्रिंस, अब जो शेलो था, अबाबिल था, वो प्रिंस के पास आ गया। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो गए हो। ही सेड, उसने कहा। सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, तो मुझे हमेशा तुम्हारे ही पास रहना पड़ेगा, और रहूंगा मैं। नो लिटिल शेलो, नहीं अबाबिल। सेड द पुअर प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, अब तुम अवश्य ही मिस्र जाओ। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, नहीं मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा। सेड द शेलो, शेलो ने कहा। एंड ही स्लैप्ड एट द प्रिंस फीट, और वह राजकुमार के पैरों में ही सो गया। अबाबिल भी बेचारा, देखो उसने भी सब कुछ छोड़ के कितनी मदद की सबकी। ऑल द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange land. अब अगले दिन वह रोज राजकुमार के कंधे पर बैठ जाता और जहाँ जहाँ वह घूम चुका है वहाँ की अद्भुत कहानियाँ उसे सुनाता जाता। डियर लिटिल शेलो, प्यारे अबाबिल। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू टेल मी ऑफ मार्वलेस थिंग, तुम मुझे बहुत अच्छी बातें बताते हो। बट मोर मार्वलेस देन एनीथिंग इट अ सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, पर इंसानों के दुख से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। देयर इज़ नो मिस्ट्री टू ग्रेट एज अ माइजरी फ्लाई ओवर माई सिटी, गरीबी से बढ़कर कोई रहस्य नहीं है। मेरे शहर के ऊपर उड़कर देखो और मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। लिटिल शेलो, तुम जाओ एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, देखो और उड़ के मुझे बताओ कि तुमने वहाँ क्या क्या देखा है। सो द शेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, अब वह अबाबिल उस विशाल शहर में उड़ा।
एंड शो द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस। उसने देखा कि अमीर लोग अपने खूबसूरत घरों में जश्न मना रहे हैं, वाइल द बेगर्स वर स्टिकिंग एट द गेट्स, जबकि गरीब लोग भिखारी उनके घरों के दरवाजे पर बैठे हैं। ही फ्लू इन टू डार्क लेन्स, वह अंधेरी गलियों में उड़ा, एंड शो द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रंस लुकिंग आउट लिस्टलेसली एंड ब्लैक स्ट्रीट्स। उसने देखा कि भूख से सफ़ेद पड़े चेहरे वाले बच्चे खाने के लिए ऐसे टुक टुक देख रहे हैं, अपलक देख रहे हैं। अंडर द आर्चवे ऑफ द ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लेइंग इन ईच अदर्स आर्म टू ट्राई टू कीप देमसेल्स वार्म। और घुमावदार ब्रिज के नीचे दो बच्चे एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं, जिससे कि उनको गर्माहट हो। नाउ हंग्री वी आर, और वह बहुत भूखे हैं। दस दे सेड, उसने कहा, यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम झूठ मत बोलो। शाउटेड द वॉचमैन, दरवाजे के चौकीदार ने डांटा। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और उनको बारिश में बाहर भगा दिया। देन ही फ्लू बैक द टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन, फिर वह वापस आया और उसने राजकुमार को बताया जो जो उसने देखा था। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, राजकुमार बोला, मैं पूरा सोने से ढका हूँ। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम लीफ बाय लीफ, तुम एक एक करके पत्तियों को निकालो और गरीबों को दे दो। एंड गिव इट टू पुअर, और गरीबों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जीवित इंसान हमेशा सोचता है कि सोना उसे खुश रख सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द शेलो पिक्ड ऑफ, अबाबिल एक एक करके पत्ते तोड़ता रहा जब तक कि राजकुमार, टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि राजकुमार बेजान और धूमिल नहीं लगने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉड टू द पुअर, और पत्तियां जो छोटी छोटी जो पत्ती के एक एक पत्ती करके गरीबों के लिए वह लाता रहा। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रॉइजर, बच्चों के चेहरे खुश लगते गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और अब वे हंसते और खेलते थे गलियों में। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, अब वे जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हमारे पास अब रोटी है। देन द स्नो केम, और फिर मतलब सर्दियों में बर्फ़ गिरने लगी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और बर्फ़ के बाद कोहरा और पाला भी पड़ने लगा। द स्ट्रीट्स लुक एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, सड़कें ऐसी लगने लगी जैसी चांदी की बनी हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, सब लोग फरों के कपड़े पहनने लगे। एंड द लिटिल बॉय वॉर स्केलेट कैप्स एंड स्केचेस ऑन द आइस, छोटा बच्चे सुर्ख लाल रंग की टोपी लगाए बर्फ में स्केटिंग करते। द पुअर लिटिल शेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, वह छोटा अबाबिल दिन से दिन ठंडा पड़ता जा रहा था। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, पर वह राजकुमार को नहीं छोड़ पा रहा था। ही लव्ड हिम टू वेल, अब वह राजकुमार को बहुत प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर्स, वह बेकरी के बाहर, when the bakers was not looking at the tried to keep himself warm by flapping his wing, वह बेकरी के बाहर जब उसका मालिक नहीं देख रहा था उसे कुछ डबल रोटी का चूरा उठाकर खा लेता था और अपने पंख फड़फड़ाकर अपने को गर्मी देने की कोशिश करता था। बट एट लास्ट ही न्यू वॉट ही वॉज गोइंग टू डाई, पर आखिरकार उसे लगने लगा कि अब वह मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, और उसके पास कुछ ही ताकत बची थी कि वह एक बार वह राजकुमार के कंधे पर उड़कर बैठ जाए। गुड बाय डियर प्रिंस, प्यारे राजकुमार, अलविदा। ही ममल्ड, उसने धीरे से बुदबुदाया। विल यू लेट मी किस योर हैंड्स, क्या मैं तुम्हारे क्या तुम मुझे अपने हाथ पर प्यार करने दोगे।
आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, लिटिल शेलो। मुझे खुशी है आखिरकार तुम मिस्र जा रहे हो, राजकुमार बोला। सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, फॉर आई लव यू। मैं अब वो छोटा जो अबाबिल पक्षी है वो कहता है कि अब मैं मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगने लगा है और मैं भी अब तुमसे प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग। अबाबिल बोला कि मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस ऑफ डेथ। अब मेरी मृत्यु आ गई है। दैट इज़ अ ब्रदर ऑफ स्लीप, इट इज़ नॉट। नींद मृत्यु का भाई ही है ना, कि नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एज हिट फिश। और फिर उसने जो हैप्पी प्रिंस के होठ थे उन पर एक कैजुअल किस किया और उसके बाद वो उसके पैरों में जाकर मतलब मर गया। एट द मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेचू। उसी समय मूर्ति के अंदर से अजीब सी टूटने की आवाज़ आई। एज इट समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कोई शीशा मतलब शीशे का दिल दो हिस्सों में टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट द लीड एंड हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। इट सर्टनली वॉज ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। ये वाकई में बहुत ही विभत्स रूप था और मूर्ति अंदर से अजीब सी टूट गई। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, अ मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर। चौराहे के पास शहर के मेयर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स, नगर के पार्षदों के साथ घूम रहे थे। एज दे पास्ड द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टेचू। जैसे ही वह उस कॉलम के पास आए, नीचे से गुजरे, उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा। डियर मी, हाउ शैबी अ हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। उन्होंने कहा, देखो खुशहाल राजकुमार कितना बदसूरत लगने लगा। हाउ शैबी इंडीड, हाँ कितना बदसूरत है। क्राइड द टाउन काउंसलर्स ने कहा, हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वॉन्ट अप टू लुक एट इट। वे हमेशा मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे। वे मूर्ति को देखने ऊपर गए। द रबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज शॉर्ट। मेयर बोला, तलवार में से मणिक निकल कर गिर चुका है। हिज आइज आर गोन, उसकी आंखें गिर गई हैं। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, और अब वह सुनहरा भी नहीं है। सेड द मेयर, इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर। हकीकत यह है कि ये भिखारी से कुछ ही बेहतर लग रहा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर, भिखारी से थोड़ी ही बेहतर। सेड द टाउन काउंसलर, नगर के पार्षदों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। एंड हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और उसके पैरों में एक मरी हुई चिड़िया पड़ी है। कंटिन्यू द मेयर, मेयर ने बात जारी रखी। ही मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन, द बर्ड आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। हमें यह घोषणा करनी चाहिए कि किसी भी पक्षी को यहाँ मरने की इजाज़त नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और नगर के क्लर्क ने यह सुझाव लिख दिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। अब उन्होंने खुशहाल राजकुमार की मूर्ति को नीचे उतार लिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। मतलब अगर क्योंकि अब वह जरा भी खूबसूरत नहीं रहा तो यह किसी काम का नहीं है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के कला के प्रोफेसर ने कहा। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन अ फर्नेस। अब उन्होंने भट्टी में मूर्ति गलाई। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी आश्चर्यजनक बात है। सेड द ओवरसीर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, धातु गलाने के फैक्ट्री के निरीक्षक ने कहा। दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फ्रूनेंस। ये टूटा हुआ शीशे का दिल भट्टी में भी नहीं पिघला। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे बाहर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन डस्ट हिप वेयर ही डिड शेलो वॉज ऑल्सो लेइंग। उन्होंने उसे बाहर फेंक दिया
जहां धूल के ढेर पर फेंक दिया, जहां मरा हुआ अबाबिल भी पड़ा था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी। भगवान ने अपने सेड गॉड टू वन हिज एंजल्स। भगवान ने अपने एक देवदूत से कहा, मेरे लिए शहर से कोई दो बेशकीमती वस्तुएं लेकर आओ। एंड द एंजल ब्रोट हिम द लिडन हार्ट ऑफ द डेड बर्ड्स। तो देवदूत उनके लिए शीशे का दिल और मरा हुआ पक्षी ले गए। यू हैव राइटली चूजन। क्या तुमने सही चुनाव किया है, सेड गॉड। भगवान ने कहा, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी अ गोल्ड ऑफ हैप्पी प्रिंस शिल प्रेज मी। मेरे स्वर्ग के बगीचे में ये छोटा पक्षी हर समय सुरीला गाना गाएगा, और मेरे सुनहरे शहर में यह खुशहाल राजकुमार मेरी प्रशंसा के बोल बोलेगा। तो यहाँ पर जो है ये स्टोरी फिनिश होती है। द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस वो ऐसे हैप्पी थे कि दूसरों को मतलब अपनी खुशियाँ बांटकर वो किस तरह से खुश हुए, वो आपने देखा कहानी के अंत में। जब उनके पास कुछ नहीं था तो लोग, सिटी के जो लोग थे जिनकी उन्होंने मदद की थी, उन्हें उसने ही उन्हें बाहर निकाल कर फेंक दिया। कोई बात नहीं, बट भगवान ने उन्हें अपना लिया, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये द हैप्पी प्रिंस फिनिश होता है। इसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर सेकंड पार्ट में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियोज़ मेरे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।